तो मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। हम बात कर रहे थे बिहार जीएस में, जो है कल लगभग हमने कम से कम जो है बात की है 200 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 200 से ज़्यादा ही, 200 कम से कम 250 क्वेश्चन हमने क्या है अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है, 250 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित 50 क्वेश्चन पे। ठीक है, 50 क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। और बात करें कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पहले की जो वीडियो नहीं देखी, क्लासेस नहीं देखी, तो जाके प्लेलिस्ट में आप क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए। सीटेट और यूपीटेट सारे बच्चों के लिए बेनिफिट होगी, किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। बिहार वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, बिहार वाले बच्चों के लिए खास कर ये क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस अभी आपको कोई नहीं करवा रहा है, प्रैक्टिस मैं लेकर आ रही हूँ और एप्लीकेशन पे ही सब लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर अपना जो है बेहतर करना चाहते हैं तो आप इसी तरह जो है लगातार क्लासेस लीजिए और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। तो शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात ये है कि सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन पे आपको अच्छे से जो है काम करना होगा, अच्छे से देखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं। तो सारे क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए। ठीक है, चलिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है बताइए? 32,87,000 कितना है? 32,87,263। ठीक है, क्या है? वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये है 2%, 2.42%। ठीक है, पॉइंट के बाद हम इसको 4, 2, 1, 2 ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था अब पूछेगा तब आपका हो जाएगा दूसरा। लेकिन जो प्रेजेंट डाटा आया है, अब भारत क्या है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम नंबर पर है। अब प्रथम नंबर पर है, अब दूसरे नंबर पर कौन आ गया है? दूसरे नंबर पे आपके कौन आ गया है? चीन आ गया है। ठीक है, तो पहले नंबर पे पहले चीन था, लेकिन चीन को पछाड़ कर अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? प्रथम नंबर पर है। ठीक है, तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर है पूछता है, प्रेजेंट का पूछता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका प्रथम नंबर पे। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देता यहाँ पे था तो इसका आंसर हो जाता दूसरा। ठीक है, चलिए आप वहाँ पे देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है और ऑप्शन क्या दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप टिक लगाइएगा। चलिए आगे देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण यानी ये मान लीजिए ये आपका ये क्या बन रहा है भाई, सॉरी। अब देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, बन नहीं पा रहा, यानी ये मान लीजिए आपका क्या है? भारत, ये भारत मान लीजिए। ठीक है, तो इसकी ये लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी पूछी है? अभी पूछेगा जब दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो यानी कि ये
ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की, और ये कौन सी लंबाई है, पूरब से पश्चिम की। तो इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, किसकी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब पूछ रहा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार क्या है। ये है 2933 किलोमीटर, यानी इसकी लंबाई 2933, इसकी लंबाई क्या है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा यानी भारत की जो सिर्फ स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई। तटीय भाग कौन सा, ये जो पानी से घिरा हुआ है, ये लंबाई तटीय भाग में आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ये कितना है, 7,000 जो है 516 किलोमीटर क्या है, तटीय लंबाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से। ठीक है, 8 राज्यों से। इसमें क्या है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो म से हो जाएगा आपका क्या, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, फिर म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ठीक है, तो ये क्या है, 8 राज्यों के नाम है। तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य। तटरेखा पर स्थित सबसे लंबा राज्य भारत का कौन सा है। तो आपका आता है यहाँ पर गुजरात। ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा क्या है, लंबा है तटीय स्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत और विश्व का सुंदरवन डेल्टा ये कहाँ पर है। तो ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, अरब सागर में, वो किसमें, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, जो है किस जगह पे दुनिया का मात्र एक क्या पाया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ। तो ये है लोकटक झील, कहाँ की, मणिपुर की। मणिपुर में आजकल जो है आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिंसा चल रही है। तो मणिपुर आप इस तरह याद कर लीजिए, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये है तराई भाग में। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका राजस्थान राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 15वीं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र से प्रवाहित नहीं होती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी यमुना नदी, ये क्या है, समुद्र से प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है जो हमेशा बहती रहती है। ये है आपका कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी। अलमट्टी बांध किस पे है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। उत्तराखंड राज्य की, तो ये है नंदा देवी। एक आता है नंगा, तो नंदा और नंगा
पर्वत में वो जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, नंगा कहाँ का है, ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछता है तो आप लगाएंगे K2 यानी गाडविन आस्टीन। कितना है? 8,611 किलोमीटर जो है 11 मीटर। लेकिन अगर पूछ दे भारत की हिमालय की, अगर हिमालय लगा देगा तो यहाँ पे आपका K2 ना होकर क्या हो जाएगा आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा। चलिए हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है हिमाद्री यानी बृहत हिमालय। ठीक है, हिमाद्री यानी बृहत हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है आपका कच्छ, गुजरात। ठीक है, कितना है? 45.65 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये है आपका पुडुचेरी में जो माहे है, कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा। सबसे ज़्यादा नगरीकृत किसमें है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकृत जो है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन अगर पूछ दे परसेंटेज में पूछेगा तो आप किसको लगाएंगे? मिजोरम को। ठीक है, परसेंटेज में मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य ये है हरियाणा। सबसे कम किसमें है? हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी अगर होगी तो कावेरी नदी, या लेकिन सबसे ज़्यादा किसे माना जाता है? गोदावरी नदी। किसे? गोदावरी नदी को। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा, भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है। जब गोदावरी नदी नहीं होगी तब हम क्या करेंगे? कावेरी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे जो है बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये है असम का माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप किस पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये है 5.5 घंटे अलग, यानी 5.5 घंटे अलग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम का पुल भारत और किस देश के बीच है? आदम का पुल श्रीलंका और भारत के बीच है। ठीक है, श्रीलंका कहाँ पर है भारत के? ये है आपका श्रीलंका लटका हुआ। तो यहाँ का जो पुल वो क्या है? आदम का पुल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच जो खींची गई सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान और भारत के बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? बताइएगा। किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा खींची गई थी? तो ये है आपका कौन सा समझौता? शिमला समझौता। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिमला समझौता 1914। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ। ठीक है, और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये लगती है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगता है? तो लगता है अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, कितना? 106 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर से पूछेगा तो आप किसे लगाएंगे? किसे? अहमदाबाद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली ज्वालामुखी का जो पर्वतमाला है उसे हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप है। इस कितना है ये? 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा शिवकिला दर्रा है। ठीक है, कौन सा? शिवकिला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो ये है बनिहाल दर्रा। इसमें क्या है? जो है जवाहर सुरंग स्थित है। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्लीट। 40वां क्वेश्चन, किसे जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। यानी थाईलैंड में सफ़ेद हाथियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका क्या? क्षोभ। क्या ही बोले इसको हम, क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए इंग्लिश में से क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं भाबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेथ वैली यानी मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? मोजावे मरुस्थल में। मौत की घाटी मोजावे मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है तीसरा स्थान नारियल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है और जूट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती होती है? धान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काजू में भारत का नंबर 1 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, ये कौन सा है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश उत्पादित करता है।
तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने कोशिश किया कि आपको बेस्ट से बेस्ट मैं प्रोवाइड करूं, और जो है आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और बात करें तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि प्रैक्टिस जो है स्टडी बाय सुमन करवा रही हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने दोस्तों को भी लेकर आइए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो जो है आप एग्ज़ाम तक बने रहिए, आप कहीं भी देख लीजिएगा 50 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर, इतनी जल्दी कोई नहीं बताएगा। और दूसरी बात, सब लोग अभी पेड क्वेश्चन जो है पेड आपको पढ़ा रहे हैं, पेड में सब अपने एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे यूट्यूब पे अभी कोई नहीं है जो प्रैक्टिस करवा रहा हो या पढ़ा रहा हो बच्चों को। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।